कृष्ण कहते हैं, अहंकार खोने के दो ढंग हैं। और हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। और जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। परमात्मा अदृश्य है, ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन यह मान्यता बड़ी भूल भरी है। परमात्मा अदृश्य नहीं है, हम ही अंधे हैं, खोजेंगे तो ऐसा पाएंगे। अंधा अगर कहे कि प्रकाश अदृश्य है, तो जो अर्थ होगा वही अर्थ हमारे कहने का होता है कि परमात्मा अदृश्य है। आदमी बहुत अद्भुत है। स्वयं का अंधापन स्वीकार करना पीड़ादायी है, परमात्मा को ही अदृश्य मान लेना सुखद है। अंधे को भी आसान पड़ेगा यह मान लेना कि प्रकाश कुछ ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं पड़ती, बजाय यह मानने के कि मैं अंधा हूं। अहंकार को चोट लगती है कि मैं अंधा हूं, और फिर भी आंख के अंधेपन से इतनी चोट नहीं लगती जितनी मेरी चेतना अंधी है तो चोट लगती है। इसलिए आपसे कहता हूं, जो लोग कहे चले जाते हैं कि परमात्मा अदृश्य है, परमात्मा अदृश्य है, वे सिर्फ अपने अंधेपन को ढांके चले जाते हैं। आंख खुली हो तो परमात्मा ही दृश्य है, या ऐसा समझे कि जो भी दृश्य है वही परमात्मा है। न दिखाई पड़ना अदृश्य होने का सबूत नहीं है, अनिवार्य रूप से अंधेपन का सबूत भी हो सकता है। कृष्ण इस सूत्र में यही कहते हैं। वे कहते हैं कि जिसने अनुभव किया समस्त भूतों में एक को, और जिसने एक में अनुभव किया समस्त भूतों को, उसके लिए न तो मैं अदृश्य हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य है। इसमें दूसरी और अद्भुत बात कही है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, यह पहले समझ लें। फिर इससे भी अद्भुत बात कृष्ण ने कही है, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। क्योंकि हम परमात्मा अदृश्य है, इस बात को तो अपने अंधेपन से समझा लेंगे, लेकिन परमात्मा के लिए हम अदृश्य हैं, इसे हम कैसे समझाएंगे? समस्त भूतों में देख पाए जो एक को। आकार प्रत्येक वस्तु का अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का आकार अलग है, प्रत्येक वस्तु का गुण अलग है, प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्नता के भीतर जो अभिन्नता देख पाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वह जो इतना अनेक अनेक होकर दिखाई पड़ रहा है, वह कहीं गहरे में एक है ऐसा जो देख पाए, सोच पाए नहीं। सोचना तो बहुत कठिन नहीं है। सोच तो विज्ञान भी पाता है कि समस्त पदार्थों के बीच कोई एक ही है, लेकिन सोचने से कुछ हल नहीं होता। सोच तो हम भी सकते हैं कि समस्त सोने के आभूषणों के बीच सोना ही है, और समस्त सागरों में एक ही जल है। सोचने का सवाल नहीं है। सोचने से आंख नहीं खुलती। अंधा भी प्रकाश के संबंध में सोच विचार करता रह सकता है, इससे अनुभव उपलब्ध नहीं होता, देख पाए। इसलिए दुनिया में समस्त भाषाओं में, चाहे वे किसी कोने में पैदा हुई हो, हम प्रभु साक्षात करने वाले के लिए जो उपयोग करते हैं उसमें आंख का उपयोग जरूर करते हैं। भारत में हम कहते हैं दृष्टा, उसका अर्थ है देखने वाला, विचारक नहीं, सोचने वाला नहीं। तत्व अनुभव को हम कहते हैं दर्शन, चिंतन नहीं, मनन नहीं, आंख। पश्चिम में भी देखने वाले को सिया ही कहते हैं, देखने वाला ही कहते हैं, जिसने देखा सोचा विचारा नहीं, देखा अनुभव किया। कैसे अनुभव होगा? समस्त रूपों में वह अरूप कैसे दिखाई पड़ेगा? जब तक आप रूप देखेंगे तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा अरूप की तरफ साधना करनी पड़ेगी। लेकिन हम जो भी देखते हैं सब रूपवान है। हम जो भी देखते हैं साकार है। हम जहां भी जाते हैं साकार से मुलाकात होती है, निराकार से मुलाकात नहीं होती। और मजा यह है कि सब जगह निराकार मौजूद है, लेकिन हमें साकार से ही मुलाकात होती है।
और सब जगह निर्गुण मौजूद है और हमें सगुण से ही मुलाकात होती है। और सब जगह असीम मौजूद है और हमें सीमा से ही मुलाकात होती है। बात क्या है? बात करीब करीब ऐसी है जैसे कोई आदमी अपने घर के बाहर कभी न गया हो और जब भी आकाश को देखा हो तो अपनी खिड़की से देखा हो। आकाश तो असीम है लेकिन खिड़की से देखा गया आकाश फ्रेम में हो जाता है। खिड़की का फ्रेम आकाश से लग जाता है। आकाश में कोई फ्रेम नहीं होता, कोई ढांचा नहीं होता। आकाश का कोई चौखटा नहीं होता। आकाश चौखटे से बिल्कुल मुक्त है। लेकिन खिड़की के पीछे से खड़े होने पर खिड़की का चौखटा आकाश पर जड़ जाता है। और जिसने कभी खुले आकाश को जाकर न देखा हो, सदा खिड़की से ही देखा हो, वह यह न मान सकेगा कि आकाश असीम है, निराकार है। वह यही मान पाएगा कि आकाश की सीमा है। यद्यपि जिसे वह आकाश की सीमा कह रहा है, वह उसकी खिड़की की सीमा है। लेकिन खिड़की आकाश पर जड़ जाती है और आकाश जरा भी बाधा नहीं देता, क्योंकि जो असीम है वह किसी चीज को बाधा नहीं देता, सिर्फ सीमित बाधा देता है। ध्यान रखना, सीमित हमेशा बाधा देता है। उसकी सीमा के आगे आप खींचोगे, इनकार कर देगा। असीम बाधा नहीं देता। असीम का अर्थ ही यह है कि आप कुछ भी करो, कोई बाधा नहीं पड़ती। तो एक छोक खिड़की आकाश पर जड़ जाती है। आकाश इनकार भी नहीं करता। आकाश कहता भी नहीं कि ज्यादती हो रही है, अन्याय हो रहा है। आकाश चुपचाप अपनी जगह बना रहता है। आकाश को पता भी नहीं चलता कि किसी की खिड़की उसके ऊपर बैठ गई है। लेकिन आप जो भीतर खड़े होकर देखते हैं, आपकी खिड़की की सीमा आकाश की सीमा बन जाती है। फिर अगर आपके घर में बहुत खिड़कियां हैं तो आप बहुत से आकाशों को जानने वाले हो जाएंगे। एक खिड़की से देखेंगे, एक आकाश दिखाई पड़ेगा जहां से सूरज निकलता है। दूसरी खिड़की से देखेंगे, वहां अभी कोई सूरज नहीं है, आकाश में बदलियां तैर रही हैं। तीसरी खिड़की से देखेंगे, वहां बदलियां भी नहीं हैं, सूरज भी नहीं है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। जो आदमी घर के बाहर कभी नहीं गया, क्या वह किसी भी तरह सोच पाएगा कि ये तीनों आकाश एक ही आकाश है? नहीं सोच पाएगा। सीधा गणित यही होगा कि 3 आकाश हैं मेरे घर के आसपास। 5 खिड़कियां होंगी तो 5 आकाश हो जाएंगे। 10 खिड़कियां होंगी तो 10 आकाश हो जाएंगे। उस घर के भीतर रहने वाले को क्या कभी स्वप्न में भी यह सोच पाएगा कि एक ही आकाश होगा? यह असंभव मालूम पड़ता है। और आकाश एक ही है। इंद्रियों से देखते हैं हम जगत को, इसलिए आकार दिखाई पड़ता है। इंद्रियां विंडोज हैं, खिड़कियां हैं। और प्रत्येक इंद्रिय का ढांचा विराट के ऊपर बैठ जाता है। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, हाथ से छूते हैं। हर इंद्रिय अपने ढांचे को दे देती है निराकार को। जब भी छूते हैं, निराकार छूते हैं। लेकिन हाथ स्पर्श को आकार दे देता है। हाथ की सीमा है। हाथ असीम को नहीं छू सकता। जिसको भी छुएगा उसे ही सीमित बना लेगा। जब भी देखते हैं, निराकार को देखते हैं। लेकिन आंख की सीमा है। आंख निराकार को नहीं देख सकती। तो जब भी देखते हैं, आंख अपनी खिड़की बिठा देती है निराकार पर और आकार निर्मित हो जाता है। जब भी सुनते हैं, तब फिर सभी इंद्रियां निराकार को आकार देती हैं। और फिर जैसा मैंने कहा, उस मकान में 5 खिड़कियां हों। या हम ऐसा समझे कि वह मकान ठहरा हुआ मकान न हो, ऑन दी व्हील्स हो, उस पर चक्के लगे हों और मकान दिन रात चलता रहे, तो 5 खिड़कियां करोड़ों आकाश बना देंगी। हम चलते हुए मकान हैं जिसके नीचे पैर लगे हैं। घूमती हुई आंखें हैं हमारे पास। हमारी सारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां 5 अरब इंद्रियों का काम करती हैं। क्योंकि चलते वक्त पूरे समय आकाश बदलता रहता है और हमारी इंद्रियां हर बार नई नई चीज को देखती रहती है।
इसलिए हमने यह अनंत अनंत रूपों का जगत अनुभव किया है। कृष्ण इस सूत्र तक आने के पहले बार बार दोहराते हैं कि वही जान पाएगा मुझे जो इंद्रियों के पार है। तब इतने सूत्रों के बाद वे कहते हैं कि जो मुझे सब भूतों में देख लेगा एक को, और एक में देख लेगा सब भूतों को। यह एक साथ ही घटित हो जाता है। कहीं से भी शुरू कर लें। चाहे सब में देख लें एक को, तो दूसरी बात, एक में सब दिखाई पड़ने लगता है। या एक में देख ले सबको, तो सब में एक दिखाई पड़ने लगता है। ये दो बातें नहीं हैं। ये दो छोर हैं एक ही घटना के, एक ही हैपनिंग के। कहीं से भी शुरू हो सकता है, और हर आदमी को अलग अलग शुरू होगा। इसे भी थोड़ा ख्याल में ले लें। अन्यथा गलत छोर से आपने शुरू किया तो आप कभी भी ठीक स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। ये दो ढंग हैं। स्त्रैण चित कहता हूं, स्त्री का चित नहीं। क्योंकि कुछ स्त्रियों के पास पुरुष का चित होता है, और पुरुष चित का उपयोग करूंगा तब भी मेरा मतलब चित पर आग्रह है। क्योंकि कुछ पुरुषों के पास स्त्रियों का चित होता है। स्त्रैण चित एक में सबको देख सकता है आसानी से। इसलिए स्त्री मोनोगेमस है, एक को ही पकड़ना चाहती है। यह दुनिया में जो परिवार है, पतिव्रत धर्म है, एक पति है, यह स्त्री की पकड़ है। स्त्री एक से ही शुरू कर सकती है। हाँ, बढ़ती चली जाए तो ऐसी घटना आ सकती है कि एक में सबको देख ले। लेकिन पुरुष अनेक से शुरू कर सकता है, और ऐसी घटना आ सकती है कि अनेक में एक को देख ले। पुरुष जो है वह पोलीगेमस। पुरुष चित और स्त्री चित का यह फासला इन दो चीजों का फासला निर्मित करता है। इसलिए पुरुष बहु पर दौड़ता रहता है, अनेक पर दौड़ता रहता है। एक से उसे तृप्ति नहीं होती ही नहीं। सब रूपों में, जीवन की सब विधाओं में, सब दिशाओं में पुरुष अनेक पर दौड़ता रहता है। स्त्री को एक से तृप्ति हो जाती है, और अगर स्त्री भी अनेक पर दौड़ती है तो उसके भीतर पुरुष चित्त की प्रधानता है, स्त्री चित्त की कमी है। पश्चिम की स्त्री ने अनेक पर दौड़ना शुरू किया है, क्योंकि पश्चिम की स्त्री धीरे धीरे पुरुष जैसी होती जा रही है। उसकी साइट में, उसके चित्त में बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं। और बहुत आश्चर्य न होगा कि थोड़े दिनों में पश्चिम का पुरुष एक पर ठहरने की कोशिश में लग जाए। क्योंकि प्रकृति संतुलन कभी भी नहीं खोती है। जिन समाजों में बहुपत्नी प्रथा थी, उन समाजों में चित्त का एक ढंग हुआ। और जिन समाजों में बहुपति प्रथा रही है कि एक स्त्री बहुत से पति कर सके, उन समाजों के पूरे चित्त की व्यवस्था बदल जाती है। जिस समाज में एक स्त्री बहुत पति कर लेती है, उस समाज में पुरुष कमजोर हो जाता है और स्त्री बलवान हो जाती है। पुरुष स्त्रैण हो जाता है, स्त्री पुरुष चेतना को पकड़ लेती है। ऐसे समाज हैं जमीन पर जहां एक स्त्री बहुपति कर सकती है। लेकिन बड़े मजे की बात है, उनकी पूरी सामाजिक व्यवस्था बदल जाती है। पूरी साइकोलॉजी, पूरा मनस बदल जाता है। जहां एक स्त्री बहुपति कर सकती है, वहां स्त्री कमाने लगती है और पुरुष घर बैठकर खाने लगता है। वहां पुरुष कमाने नहीं जाता, सेकेंडरी हो जाता है, द्वितीय हैसियत का हो जाता है। स्त्री प्रथम हैसियत की हो जाती है। अगर ठीक समझें तो उस समाज में पुरुष स्त्रियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, स्त्रियां पुरुष जैसा व्यवहार कर रही हैं। पुरुष अनाक्रामक हो जाते हैं, स्त्रियां आक्रामक हो जाती हैं। चित्त को समझ लेना आप। जब मैं स्त्रैण और पुरुष कह रहा हूं, तो स्त्री और पुरुष के शरीर से मेरा मतलब नहीं है, चित्त के ढंग से मतलब है। स्त्रैण चित्त एक पर रुकना चाहता है। इसलिए स्त्री जितना प्रगाढ़ प्रेम कर सकती है, पुरुष नहीं कर पाता। पुरुष का प्रेम बिखर जाता है। स्त्री का प्रेम एक पर एक टूट, एक धारा में गिरता रहता है। और इसीलिए सारी दुनिया में अब तक स्त्री और पुरुष के बीच हम कभी सुलह पैदा नहीं करवा पाए। क्योंकि उनके चित्त के ढंग इतने भिन्न हैं कि कभी सुलह हो पाएगी, यह कठिन दिखाई पड़ता है।
जब तक कि हम चित्त के ढंग को बदल न लें, कलह जारी रहेगी। क्योंकि स्त्री एक को चाहती है, पुरुष अनेक को चाहता है। यह कलह का बुनियादी कारण है। और इसलिए स्त्री ईर्ष्यालु हो जाती है, सदा भयभीत रहती है कि पुरुष कहीं किसी और स्त्री को न चाहने लगे। ईर्ष्यालु होने के कारण उसकी सारी प्रकृति कुरूप हो जाती है और पुरुष झूठा हो जाता है, असत्य बोलने लगता है। क्योंकि उसे भय रहता है कि कहीं दूसरे की तरफ जो प्रेम से देखी गई आंख उसकी स्त्री की पकड़ में ना आ जाए। तो व्यर्थ की कहानियां गढ़ता रहता है, झूठी बातें करता रहता है। यह मजबूरी है चित्त की। और इस चित्त को अगर हम ठीक से समझ लें तो ही हम समझ पाएंगे कि ये जो दो छोर कृष्ण ने कहे हैं, ये क्यों कहे हैं। पुरुष अगर जाएगा तो अनेक में एक की खोज उसके लिए अध्यात्म में भी आसान होगी। यद्यपि आध्यात्मिक उपलब्धि पर पुरुष भी मिट जाता है, स्त्री भी मिट जाती है, लेकिन जब तक यह नहीं हुआ तब तक हमारी प्रत्येक साधना में, हमारे प्रत्येक कर्म में हमारा चित्त मौजूद रहता है। यही वजह है कि स्त्रियां स्टैटिक सोसाइटी का आधार बन जाती हैं, ठहरे हुए समाज का। स्त्रियां बदलाहट बिल्कुल पसंद नहीं करती या बहुत क्षुद्र ढंग की बदलाहट पसंद करती हैं। कपड़े, जेवर, जिनकी बदलाहट से कोई बदलाहट दुनिया में नहीं होती। कोई बुनियादी बदलाहट स्त्रियां पसंद नहीं करती। स्त्रियां बहुत रेसिस्टेंट, बहुत प्रतिरोधी शक्ति की तरह बदलाहट के खिलाफ खड़ी रहती हैं। कोई बदलाहट, लेकिन पुरुष बदलाहट के लिए बहुत आतुर रहता है। ऊपरी बदलाहट के लिए बहुत आतुर नहीं रहता। कपड़े वह जिंदगी भर एक से पहने रह सकता है, इससे अड़चन नहीं आती। उसकी समझ के बाहर है कि बहुत कपड़े बदलने की क्या जरूरत है। वह एक ही ढंग के कपड़े जिंदगी भर पहने रह सकता है, कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन किसी गहरी बुनियादी बदलाहट के लिए वह आतुर रहता है कि चीजों का कोई गहरा रूप बदल जाए। क्योंकि गहरा रूप बदले तो वह अनेक जीवन एक जीवन में जी सके। स्त्री गहरी बदलाहट नहीं चाहेगी, वह एक ही जीवन की एक तारतम्यता को पसंद करेगी। एक सुर उसके व्यक्तित्व का है। यह साइक चित्त का भेद है। इस चित्त के भेद के अनुसार अध्यात्म में भी गति करते वक्त ख्याल रखना जरूरी है। हाँ, अगर कोई स्त्री एग्रेसिव हो, आक्रामक हो, जैसा कि कुछ स्त्रियां होती हैं, तो उनके लिए अनेक में एक को देखना आसान पड़ेगा। कोई पुरुष रिसेप्टिव हो, जैसा कि कुछ पुरुष होते हैं, ग्राहक हो, एग्रेसिव ना हो, आक्रामक ना हो, तो उसके लिए एक में अनेक को देखना आसान होगा। कैसे देखेंगे? चाहे दो में से कुछ भी करें, एक काम तो दोनों को करना पड़ेगा कि इंद्रियों के पार उठने की चेष्टा करनी पड़ेगी। आंख से बहुत देखा, कभी आंख बंद करके देखें। एक ख्याल रखें, आंख से तो बहुत देखा, रूप के अतिरिक्त कुछ न पाया। खिड़की से बहुत देखा, अब खिड़की से हटकर देखें। लेकिन डर यह है कि हमारी आदतें ऐसी कंडीशन्ड, ऐसी संस्कारित हो जाती हैं कि जब हम आंख बंद करते हैं तब भी हम आंख से ही देखते रहते हैं। बंद आंख में भी आंख से ही देखते रहते हैं। आंख ने हजार हजार संस्कार इकट्ठे कर रखे हैं खिड़की से देखने के। वही संस्कार आंख रिप्ले करती है, फिर से फिल्म को चढ़ा देती है। और हमारे मस्तिष्क का ढंग ठीक टेप रिकॉर्डर जैसा है, उसमें कुछ भेद नहीं है। हमारे मस्तिष्क में प्रत्येक चीज अंकित है, वह अंकित चीज हम फिर से खोलकर देखने लगते हैं। आंख बंद करके हम वही देखने लगते हैं जो हमने खुली आंख से कभी देखा। हाँ, कभी कभी नए कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सब पुराना ही रहता है। उस पुराने को हम फिर जुगाली करने लगते हैं, जैसे जानवर जुगाली करते हैं ना। लेकिन जानवर की जुगाली सिर्फ भोजन के लिए होती है, और हमारी जुगाली भोजन के लिए तो नहीं होती, विचारों के लिए होती है। जानवर खाना खा लेता है, फिर निकाल निकाल कर चबाता रहता है बैठकर। भैंस को कभी देखें तो समझ में आएगा।
खाए हुए खाने को फिर से खाती रहती है। हम भी गृहीत किए गए, ग्रहण किए गए संस्कारों को फिर दोहराते रहते हैं। आंख बंद करके बैठ जाएं, दिवा स्वप्न शुरू हो जाएगा। फिल्म चढ़ गई पर्दे पर। वह जो हमने देखा है, जाना है, वह फिर दोहरने लगेगा। ना, इससे भी हटना पड़ेगा, अन्यथा आंख की खिड़की से आप ना हटे। यह जो भीतर विचार की दुनिया जारी हो जाती है, इसके भी समझना कि मैं पार हूं, इससे भी पार हूं, इससे भी भिन्न हूं। इससे भी दूर खड़े होकर देखना कि ये विचार चल रहे हैं, मैं देखने वाला हूं। और अगर 3 महीने कोई इस स्मरण में ठहर जाए कि ये जो विचार चल रहे हैं, ये दूर हैं, और मैं देखने वाला हूं। और निश्चित ही आप देखने वाले हैं, आप विचार नहीं हैं। आप विचार होते तो आपको कभी पता ही न चलता कि विचार चल रहे हैं, क्योंकि यह उसे ही पता चल सकता है जो दूर खड़ा है। आपने रात जाकर फिल्म देखी है सिनेमागृह में। अगर आप फिल्म ही होते तो देखता कौन? आप फिल्म नहीं हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल अलग। लेकिन अंधेरा है कमरे में, खुद दिखाई नहीं पड़ते, फिल्म ही दिखाई पड़ती है। और फिल्म ऐसी ग्रिप बांध लेती है मन पर कि कभी कभी दर्शक भूल ही जाता है कि वह है भी। वह करीब करीब अभिनय का पात्र हो जाता है। लोगों के रुमाल गीले निकलते हैं, सिनेमागृह से आंसू पोंछ पोंछ कर आ गए हैं। कभी पीछे लौटकर सोचा है कि पर्दे पर कुछ भी न था जिसके लिए आप रोते थे। सिर्फ छाया और धूप का खेल था। तब मन में बड़ी बेचैनी होगी कि मैं भी कैसा नासमझ हूं। वहां कुछ था नहीं, सिर्फ विद्युत के दौड़ते हुए रूप थे। कोई जीवन भी न था वहां, लेकिन भ्रम जीवन का हो जाता है। भ्रम जीवन का हो जाता है। भूल जाते हैं अपने को, फिल्म सब कुछ हो जाती है, खुद खो जाते हैं। और सिनेमागृह में तो 3 घंटे बैठते हैं, उसमें इतनी गड़बड़ हो जाती है, आंसू आ जाते हैं, रुमाल भीग जाता है, छाती धड़कने लगती है, हृदय भारी हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। लेकिन चित्त की जिस फिल्म को आप अनंत जन्मों से देख रहे हैं, अगर उसमें ऐसा तादात्म्य गहन हो गया हो तो आश्चर्य नहीं है। वहां वो पूरे वक्त चल रहा है, सोते जागते मन के पर्दे पर। फिल्म जारी है, इसमें कभी अंतराल नहीं आया, गैप नहीं पड़ा। इसलिए भयंकर तादात्म्य हो गया है। जैसे कोई आदमी जिंदगी भर सिनेमा में ही बैठा रहे और भूल जाए कि मैं हूं। सिनेमा ही हो जाए, ऐसी हमारी स्थिति है। इसे तोड़ना पड़े। इसे तोड़ने के लिए जरूरी है जानना कि मैं दर्शक हूं। बस यह स्मरण कि मैं दृष्टा हूं। कृष्ण की सारी साधना पद्धति दृष्टा की है। मैं दर्शक हूं, मैं दृष्टा हूं। इसका स्मरण कि मैं देख रहा हूं। विचारो, मैं तुम्हारे साथ एक नहीं हूं, तुमसे दूर खड़ा देख रहा हूं। यह स्मरण गहरा हो जाए तो विचार भी बंद हो जाएंगे। आंख भी बंद हो गई, बाहर का आकाश दिखाई पड़ना बंद हो गया। विचार भी बंद हो गए, बाहर के आकाश के बने प्रतिबिंब भी बंद हो गए। और जिस दिन यह होगा, उसी दिन आप अंतर के लोक से पुनः उस विराट आकाश में पहुंच जाएंगे जिस पर कोई खिड़की नहीं है। और जिस दिन आप उस विराट आकाश को जान लेंगे चौखटे से रहित, फ्रेमलेस, उसी दिन आपको अनेक में एक और एक में अनेक दिखाई पड़ने लगेगा। जिन्हें एक में अनेक देखना है, उनके लिए भक्ति सुगम मार्ग है। मैंने कहा, स्त्रैण चित्त का वह लक्षण है। भक्ति का मार्ग मूलतः स्त्रैण है। महावीर से भक्ति नहीं करवा सकते आप, मीरा से ही करवा सकते हैं। महावीर जैसे कि पुरुष चित्त के प्रतीक हैं। अगर पुरुष चित्त शुद्ध हो तो महावीर जैसा होगा। अगर स्त्री चित्त शुद्ध हो तो मीरा जैसा होगा। एक प्रतीक की तरह ले रहा हूं इन दो को। स्त्री चित्त शुद्ध हो तो मीरा जैसा होगा। तो मीरा गई है वृंदावन और मंदिर के पुजारी ने कहा कि अंदर न आने दूंगा, क्योंकि मैं स्त्री का चेहरा नहीं देखता। तो मीरा ने खबर भिजवाई कि मैं तो सोचती थी
कृष्ण के सिवाय और कोई पुरुष नहीं है। आप भी पुरुष हैं, इसका मुझे कुछ पता न था। मैं एक दर्शन आपका करना ही चाहती हूँ। मैं दूसरे पुरुष को भी देख लूं। यह एक में अनेक को खोजने वाला चित्त है जो कहता है कि सिर्फ एक ही पुरुष है, कृष्ण। सब उसी में लीन हो गए। दूसरा तो कोई पुरुष है नहीं, बाकी तो सब स्त्रियां हैं। पुजारी ने चिट्ठी पढ़ी, घबराया कि पता नहीं कौन आ गया। उस पुजारी को पता भी ना होगा कि कभी कोई शुद्ध स्त्री आ सकती है जिसे सिर्फ एक ही पुरुष है। माफी मांगी और कहा, भीतर आ जाओ, क्योंकि मुझसे जागती हो गई कि मैंने भी पुरुष होने का दावा किया। कृष्ण के मंदिर में पुरुष होने का दावा करने वाला पुजारी गलत पुजारी है। भक्ति का मार्ग स्त्रैण चित्त का मार्ग है, समर्पण का, किसी के चरणों में सब रख देने का और एक ही चरण में पूरे जगत के चरणों को उपलब्ध कर लेने का। मूर्तियां स्त्रियों ने विकसित की हैं, भला पुरुषों ने बनाए हों। मूर्ति स्त्रैण चित्त के निकट है।